अगर तुम्हें अब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता और तुम्हारा ब्रेन बार बार हर 5 सेकंड पर नए स्टिमुलेशंस ढूंढता रहता है, तो शायद तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन रीडिज़ाइन और रीप्रोग्राम हो रहा है। दिन भर रील स्क्रॉल करना और बिना रीजन फ़ोन को अनलॉक करना और खाना खाते वक्त भी मोबाइल को देखना और एक ऐप से दूसरे ऐप पर बार बार स्विच करना, ये सब अब नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन अब ये सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रॉब्लम नहीं रही, यहाँ पर तुम्हारी साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इसके पीछे $1 बिलियन अटेंशन वॉर चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है ये सिर्फ एक अटेंशन है, लेकिन रियलिटी इससे भी डीपर है। अब ऐप्स इंसान की सोच तक को भी चेंज कर रहा है। देखो, अटेंशन स्पैन का कम होना ये सिर्फ सरफेस लेवल का सिम्टम है, बट समथिंग बिगर इज हैपनिंग। तुमने नोटिस किया होगा कि बिना किसी रीजन के तुम बार बार ऐप्स को ओपन करते हो, मोबाइल अनलॉक करते हो या फिर ऐप्स स्विच करने लगते हो और बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहते। पढ़ाई में तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम्हें अब लॉन्ग वीडियोस और बुक्स पेनफुल लगने लगे हैं और रियल लाइफ थोड़ी सी बोरिंग और इंटरनेट से स्लो महसूस होने लगी है, क्योंकि तुम अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के डोपामाइन के दलदल में फंस चुके हो और यहाँ पर तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हर स्क्रॉल में तुम्हें अलग अलग इमोशंस फील करने को मिलते हैं और ये एल्गोरिदम आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि कंटिन्यूसली स्क्रॉल करने के लिए बना है। और कैसे सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपको साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर देता है, ये सिस्टम कैसीनो की तरह ही है। और यहाँ पर आप एल्गोरिदम को नहीं सीख रहे, एल्गोरिदम आपकी साइकोलॉजी को सीख रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये एडिक्शन से काफी बड़ी चीज है, क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी को अफेक्ट करता है और आपके डिजायर्स को मैनिपुलेट करता है, आपको कंपैरिजन के एडिक्शन में ढकेल देता है और आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भी चेंज कर देता है। और आपको यहाँ पर फेक प्रोडक्टिविटी दिखाकर आपकी इमोशनल हाईजैकिंग की जाती है और आपका डिस्ट्रैक्शन मतलब अटेंशन इकोनॉमी का प्रॉफिट, क्योंकि ये एल्गोरिदम आपके बिलीफ को चेंज करता है, आपके दुनिया देखने के नजरिए को चेंज करता है और रिपीटेड कंटेंट आपके परसेप्शन को चेंज कर देता है। और इन सब की वजह से आपके अपने थॉट्स भी ओरिजिनल नहीं रह जाते और ऐसे धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाई जाती है और ऐसे ही इंसान प्रोग्रामेबल बन जाता है और इसी वजह से आपका फोकस कम हो जाता है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और डोपामाइन बर्नआउट होने की वजह से आप डीप वर्क नहीं कर पाते। इसी वजह से शैलो थिंकिंग का कल्चर आगे बढ़ता है और ये जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड रहती है और इसी वजह से इंसान की बोर्डम को टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम हो गई है और इंसानों से ज़्यादा एआई और एल्गोरिदम्स एडवांस हो चुके हैं और फिर इन सब का रिजल्ट डिस्ट्रैक्टेड पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी आसान हो जाता है। और सोचो जरा, लास्ट टाइम बिना मोबाइल के आप कब बैठे थे? देखो, अब आपको अपने फोकस को ट्रेन करना होगा। फालतू नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो और इंटेंशनल यूज करना चालू कर दो। और याद रखना, बोर्डम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करो तब उसे माइंडफुल और अवेयरनेस के थ्रू कंज्यूम करना। और हाँ, सुबह सुबह तो कभी भी स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए और रील से आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर शिफ्ट हो जाओ एंड टीच योर ब्रेन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और अगर ये सब नहीं किया तो आपका बचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा स्केल पर पहली बार अटेंशन को इंजीनियर किया जा रहा है और यहाँ पर एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए आपस में लड़ रही है और इसीलिए इन सब में आपका बचना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो तो फ्री है, लेकिन सबसे खतरनाक जेल वो होती है जहाँ पर कैदी को पता ही नहीं चले कि ये जेल है और आजकल ये जेल आपके पॉकेट में फिट हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।